इस फ्लाईओवर से आएंगे और आगे सोनीपत, पानीपत या चंडीगढ़ की तरफ, और यू टर्न लेने के बाद रोहिणी की तरफ चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर के बाद बस स्टैंड है, वो इस जगह से 47 किलोमीटर है। इस वीडियो में मैं आपको UER2 के बारे में बताने वाला हूँ। UER2 का ये वो वीडियो होगा जिसमें मैं UER2 के पैकेज 1 से ड्राइव करता हुआ पैकेज 2 में जाऊँगा UER2 के, और उसके बाद पैकेज 3 में जाऊँगा UER2 के, और साथ ही साथ जो इसके 2 स्पर हैं, पैकेज 4 यानी कि सोनीपत वाला स्पर, और जो पैकेज 5 है बहादुरगढ़ वाला स्पर, उन दोनों का आज के डेट में क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैं वीडियो शुरू करूंगा वो वीडियो मैं इस जगह से शुरू करूंगा, इस पॉइंट से, पैकेज 1 में UER2 के। ये जो आप पूरा रोड देख रहे हैं, ये वाला हाईवे, ये इंडिया का पहला नेशनल हाईवे जिसको NH1 बोला जाता था। अब इसका जो नया नाम है वो NH44 हो गया। तो अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो इसलिए आपको NH44 यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से जो पैकेज 1 है वो शुरू होता है इस पॉइंट से। यहाँ पे इस सेक्शन में जो NIT दिल्ली भी है, और यहाँ से पैकेज 1 शुरू होता है। और पैकेज 1 यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारे यू टर्न्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, अंडर पासेस हैं इसमें। उन सबको क्रॉस करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो लगभग 5.7 किलोमीटर्स के बाद यहाँ पर जो है UER2 का पैकेज 1 ख़त्म हो जाता है। तो NH44 से पैकेज 1 शुरू हो जाता है, और ये कराला कंजावला रोड है। यहाँ पर आकर पैकेज 1 जो 15.7 किलोमीटर का है, आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से पैकेज 2 शुरू होता है। मैं पैकेज 2 के डिज़ाइन को ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से पैकेज 2 शुरू हो जाता है। पैकेज 2 जो है वो 13.45 किलोमीटर का है, और ये कराला कंजावला रोड से जाकर नागलोई नजफगढ़ रोड में जाकर ख़त्म होता है। देखिए यहाँ से ये शुरू होगा, हम यहाँ से आगे जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे वेहिकुलर अंडरपास दिए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे फ्लाईओवर्स हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स यहाँ पे यू टर्न लेने के लिए भी दिए हुए हैं। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रहा है तो उसके लिए भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये NH10 है, जिसका नाम अब NH9 कर दिया गया है। और ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये मुंडका का मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ से भी आपको आगे लेकर जाऊँगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो UER2 का पैकेज 2 है, यहाँ पे इसका 24 लेन्स का फी प्लाजा है। तो 12 लेन्स इस तरफ है, 12 लेन्स दूसरी तरफ है, तो 24 लेन्स का यहाँ पे फी प्लाजा है। इसको क्रॉस करने के बाद जब आप और आगे जाते हैं यहाँ से, और जब आप इस सेक्शन में आते हैं, ये बहादुरगढ़ वाला स्पर है। जो बहादुरगढ़ का स्पर है वो 7.269 किलोमीटर का है, पैकेज 5 है ये। यहाँ से जब हम और आगे आएंगे तो ठीक इस पॉइंट में यहाँ पर आकर पैकेज 2 खत्म हो जाता है, और पैकेज 2 का जो लेंथ है वो 13.45 किलोमीटर्स का है। और नागलोई नजफगढ़ रोड से जब हम और आगे जाते हैं तो पैकेज 3 यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ये रैम्प खत्म होगा, यहाँ से पैकेज 3 शुरू हो जाता है UER2 का। देखिए पैकेज 3 से जब आप यहाँ से और आगे जाएंगे तो जो पैकेज 3 है वो 9.66 किलोमीटर का नागलोई नजफगढ़ रोड से लेकर द्वारका सेक्टर 24 तक, और वहाँ तक है। और द्वारका सेक्टर 24 के बाद जैसे यहाँ पर आप देखेंगे UER2 खत्म होगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। मैं आपको वो पोर्शन भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सीबी नदी है, जिसको पहले नजफगढ़ ड्रेन बोलते थे। इसको जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आप द्वारका में एंटर कर जाते हैं नजफगढ़ से, और इस हिस्से में आकर यहाँ पर UER2 खत्म हो जाता है, और यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जितने भी आपने हिस्से देखे हैं इन सब में अलग अलग स्पीड लिमिट्स हैं। अब ये जो आप अपडेट देखेंगे ये 2 हिस्सों में अपडेट होगा। जो पहला इसका हिस्सा होगा वो पैकेज 1 का होगा UER2 का, जिसमें आपको पता चलेगा कि पैकेज 1 में क्या क्या काम हो चुका है और कब तक उम्मीद है पैकेज 1 के खुलने की, और जब खुलेगा तो ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा होगा, ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा। जो पैकेज 2 और पैकेज 3 का अपडेट है वो सेकेंड वीडियो में आपको मिलेगा। जो पैकेज 1 का अपडेट है उसको मैं शुरू करूंगा ठीक इस पॉइंट से, NIT दिल्ली के पास। यहाँ से अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ से आप चंडीगढ़ की तरफ चले जाएंगे या मनाली की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं ऐसे करके, तो लगभग 7.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे करनाल बाईपास आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा। देखिए करनाल बाईपास आ जाता है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप ISBT की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास चले जाएंगे। ये आउटर रिंग रोड का फ्लाईओवर आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ से वापस पैकेज 1 में दिखाता हूँ।
ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस जगह से, यहाँ से अंडरपास को लूँगा। अंडरपास अभी फ़िलहाल अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, बट स्पेशली मैं आप सबको दिखाने के लिए कि आज के डेट में इसका क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, क्या स्टेटस है, क्योंकि आप सब वहाँ ड्राइव नहीं कर पाते, तो इस अंडरपास के अंदर ड्राइव करूँगा। ये जो अंडरपास है, यहाँ से आप अंदर आएंगे, रैंप आएगा अंडरपास का। जो सबसे निचला हिस्सा है, ये जो ब्लू वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये सबसे निचला हिस्सा है अंडरपास का। फिर ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये रैंप है, इस रैंप से आप बाहर आएंगे। तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये 800 मीटर्स का अंडरपास है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पूरा सेक्शन है, ये सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पे पूरा प्रोविजन, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आप चंडीगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से आप अजमेरी गेट या ISBT की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप अजमेरी गेट या ISBT की तरफ से आ रहे हैं या करनाल बाईपास की तरफ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेकर एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोविज़न दिया हुआ है। और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है, आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ नहीं जाना चाहते, आप यू टर्न लेना चाहते हैं, तो यू टर्न लेने का भी यहाँ पे देखिए प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ से ऊपर से आप यू टर्न लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे फुट ओवर ब्रिजेस का भी प्रोविज़न है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से ड्राइव करता हुआ दिखाऊंगा, और इसमें बहुत सारे ड्रोन शॉट्स होंगे, आपको हर तरीके के शॉट्स दिखेंगे। ड्राइव वाले शॉट्स भी दिखेंगे, आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखेंगे, और आपको 360 शॉट्स भी दिखेंगे। तो यहाँ से ड्राइव करता हुआ आऊँगा, और 15.7 किलोमीटर्स आपको ड्राइव करके ये जितने भी आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, एक एक इंटरसेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे इंटरसेक्शन की कहाँ पे VUP है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे कनेक्टिविटी है, कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से लोकेशन है आसपास में, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताकर मैं इस सेक्शन में जब आऊँगा जहाँ पे 15.7 किलोमीटर ख़त्म होता है UER2 के पैकेज 1 का, यानी कि जहाँ पे कराला कंजावला रोड आ जाता है, इस सेक्शन में यहाँ पर आकर फर्स्ट वीडियो को एंड करूँगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं अपने सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, यहाँ के रेसिडेंट्स, इन्वेस्टर्स, वेल विशर्स और चैनल पार्टनर्स को आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी मेहनत और मेरे मार्केट रिसर्च पर भरोसा जताया है। आपने मुझे अपने सपनों का घर चुनने या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का माध्यम बनाया है, और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। खास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं, और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंचाता रहूं। लेकिन ये भी सच है कि पॉजिटिव चीज़ें पब्लिकली शेयर करना आसान होता है, जबकि नेगेटिव बातों को पब्लिक में कहना कई बार पहले से इन्वेस्ट कर चुके लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। इसलिए मैं क्रिटिकल जानकारी सिर्फ 1-to-1 डिस्कशन में ही शेयर करता हूँ, ताकि हर होम बायर या हर इन्वेस्टर सही निर्णय ले सके और किसी भी गलत या अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट या डील करने से बच सके। मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि मेरे अपने व्यूअर्स कभी भी किसी गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। आपका जो ट्रस्ट मुझ पर है, उस पर मैं आगे भी इसी तरह खरा उतरता रहूंगा। मेरी नॉलेज जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके मिलती है, ऐसी करंट और फ्यूचर डेवलपमेंट्स और रियल स्टेट की जानकारी आपको सही इन्वेस्टमेंट और सही लोकेशन फाइनल करने में इसी तरह आगे भी काम आती रहेंगी। जब हम प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं तो ज़्यादातर ध्यान हमारा सिर्फ नेगोशिएशन पे होता है, लेकिन जहां हमें अपनी ज़िंदगी की कीमती समय बिताना है, उस जगह की क्वालिटी पर उतना फोकस ही नहीं होता। मैं यहाँ के हर सोसाइटी से सोशली कनेक्टेड हूँ, और उनके प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करता हूँ। इसलिए मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है, जो मेरे इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के काम आता है। अगर आप यहाँ घर खरीदने या निवेश करने का सोच रहे हैं, तो एक बार मुझसे ऑफिस आकर मिलिएगा ज़रूर। मेरा डायरेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको सही जानकारी देने में, मार्केट को समझने में और समझदारी भरा निर्णय लेने में पूरी मदद करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या किराए पे लेने से पहले मुझसे एक बार ज़रूर बात करें, क्योंकि मैं आपको किसी भी गलत फैसले लेने या गलत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचा सकता हूँ। थैंक यू। हाय, इस वीडियो में मैं आपको UER2 का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि UER2 कब खुलेगा, UER2 का कितना हिस्सा जो है वो रेडी हो गया है। जो हिस्सा रेडी हो गया है उस पर ड्राइव करते हुए मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, द्वारका एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करूंगा। जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये UER2 यानी कि NH344M है, और NH344M के लेफ्ट और राइट साइड में जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल हाईवे है NH1 वो हुआ करता था, जिसका नाम अब चेंज करके NH44 कर दिया गया है। और ये जो पूरा रास्ता है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
ये पूरा नेशनल हाईवे। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो यही है, NH44। इस समय मैं UER2 के अंडरपास में हूँ, जिस अंडरपास से आप होकर UER2 से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे। तो आइए मैं आपको पूरा ये अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये NH1 है, नेशनल हाईवे 1। ये इंडिया का पहला नेशनल हाईवे था जो कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जाकर जोड़ता था। यहाँ पे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये NH44 है। अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, जैसे ये जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं ये सोनीपत, पानीपत या चंडीगढ़ की तरफ से आ रही हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे आते हुए। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं ये दिल्ली की तरफ से, फ़िलहाल हम दिल्ली में ही हैं, बट दिल्ली की तरफ से ये चंडीगढ़ की तरफ फेस करके आगे कुंडली जा रही है। फिर यहाँ से कुंडली से वो चंडीगढ़ की तरफ, सोनीपत, पानीपत और फिर चंडीगढ़ की तरफ चले जाएंगे। सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये NIT दिल्ली है। यहाँ पे जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये 3 लेन का फ्लाईओवर है। और अगर आप जब द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से या UER2 की तरफ से आएंगे और आपको अगर चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो आप यहीं से इस फ्लाईओवर से आएंगे और आगे सोनीपत, पानीपत या चंडीगढ़ की तरफ चले जाएंगे या कुंडली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है इसके पीछे की तरफ नीचे सर्विस रोड है। सर्विस रोड 2 लेन का है। फिर ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आएंगे UER2 लेते हुए और चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये 3 लेन का है। उसके बाद मुकबरा चौक से जो रास्ता आ रहा है ये सरफेस रोड, ये 4 लेन का है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये तो एक तरफ का जाने का हो गया, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल। अगर इस मीडियन से मैं आगे तक का देखूँ, सर्विस रोड और फ्लाईओवर मिला दूंगा तो टोटल 4 + 5 9 लेन्स हो जाते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे 4 लेन है और यहाँ पे 3 लेन है। और ये जो अंडरपास में मैं आपको लेकर चलूँगा ये 3 लेन का अंडरपास है। अगर आपको UER2 नहीं लेना है फ्यूचर में, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप जो वो वाला ट्रैफिक का मूवमेंट है वहाँ से जाएंगे। वहाँ पे एक आपको ट्रैफिक सिग्नल भी दिखता है, यहाँ पे देखिए एक ट्रैफिक सिग्नल है। तो आप वहाँ से जाएंगे आगे और यहाँ से आप आगे जाएंगे इस डायरेक्शन में और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद मुकबरा चौक आ जाता है, जहाँ से अभी आप एयरपोर्ट के लिए राइट टर्न ले लेते हैं। और अगर आपको कश्मीरी गेट जाना होता है तो आप वहाँ पे लेफ़्ट ले लेते हैं। और अब मैं आपको ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं ये UER2 का जो अंडरपास है, UER2 यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पे ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं हम यहाँ से भी अंदर चलेंगे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता फ्यूचर में अगर आप पानीपत, सोनीपत या चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं तो आप इस डायरेक्शन में ही जाएंगे। आप यहाँ से आएंगे, ये रास्ता खुल जाएगा। रास्ता कब खुलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से आप आएंगे अंदर, इस अंडरपास से आप अंदर जाएंगे और यही अंडरपास आपको आगे जाकर सरफेस रोड में निकाल देगा। और उसके बाद कुछ फ्लाईओवर्स आएंगे और फिर उन फ्लाईओवर्स को क्रॉस करके आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आप फिर टनल में जाकर एयरपोर्ट की तरफ या गुड़गांव के जो एम्बेंस मॉल है NH48 उसके तरफ जा सकते हैं। वो सब रास्ता कैसे होगा, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है, वो सब कुछ इस अपडेट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आइए अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए फ्यूचर में जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे या मनाली की तरफ से आएंगे या सोनीपत, पानीपत की तरफ से आएंगे या कुंडली की तरफ से आएंगे तो आप इसी अंडरपास में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, यहाँ पर इस ट्रैफिक से आप आगे नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप जब जाते हैं दिल्ली की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ तो यहाँ से जाते हैं, बट फ्यूचर में आप यहाँ से जाएंगे और आपका जो दिल्ली जाने वाला पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर होने वाला है। जब आप इस अंडरपास में आते हैं तो इसका जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉटेड लाइंस हैं, जो 3 लेन है वो डॉटेड लाइंस में है। तो यहाँ पे आप लेन चेंज भी कर सकते हैं, बट जब भी लेन चेंज करें तो इंडिकेटर देकर ही लेन चेंज करें और राइट से ओवरटेक करें। यहाँ पे इस अंडरपास में इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम हो गया है। अगर आप ऊपर छत की तरफ देखेंगे, रूफटॉप की तरफ देखेंगे तो रूफटॉप बन चुका है और उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखेंगे तो 40 का स्पीड लिमिट भी आपको दिख रहा होगा। और आगे अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट में तो आपको वहाँ पे भी स्पीड लिमिट दिख रहा होगा। और इसकी जो हाइट, सरफेस रोड से जो हाइट की क्लियरेंस है इस अंडरपास की वो 5.5 मीटर की है। और इसमें अगर बारिश होता है और पानी अंदर की तरफ आता है तो दोनों तरफ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में ड्रेन दिया गया है और ऑटोमेटेड पंप्स लगे हुए हैं इसमें, जिसके थ्रू पानी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये राइट साइड में आपको पंप्स के स्विचेस दिख रहे होंगे, यहीं से पानी को निकाला जाएगा। फिलहाल मैं टनल के अंदर आ गया हूँ। अभी टनल का जो लाइट है वो ऑफ है, मैं गाड़ी का लाइट ऑन कर देता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ना तो देखिए ऊपर डायरेक्शन बोर्ड दिखा है कि द्वारका जाने के लिए भी अंडरपास को लेंगे और गुड़गांव जाने के लिए भी अंडरपास को लेंगे। और इस अंडरपास, ये जो पूरा अंडरपास है ये लगभग 800 मीटर्स का है। इसमें ये जो स्ट्रेच है इसी के ऊपर से जो रास्ता है, सरफेस रोड है, वो जा रहा है। टनल के लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लाईओवर है यहाँ पर। अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है या द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से में जाना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो भी अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर फ्लाईओवर है, जब मैं निकलूंगा बाहर तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ आपको बीच में भी दिख रहा होगा फ्लाईओवर, तो आप यहीं से इस फ्लाईओवर से ही नीचे उतरेंगे। और राइट हैंड साइड वाला जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को लेकर अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से आप चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब अंडरपास से बाहर आएंगे तो ये अंडरपास देखिए 3 लेन का अंडरपास है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे बीच मीडियन में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम अभी होना है। अब कुछ जगह हो चुका था पिछले साल ही और कुछ जगह इस साल होना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको जब आप फ्लाईओवर से उतरते हैं, मैं एक बार यहाँ पे यू टर्न लेकर आपको दिखाता हूँ। मैं उस फ्लाईओवर पे लेकर चलता हूँ आपको। हालांकि जिस डायरेक्शन से मैं आपको लेकर जाऊँगा उस डायरेक्शन से आप फ्यूचर में जाएंगे, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अभी ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, ट्रायल रन है, तो इस वजह से मैं आपको गलत डायरेक्शन में लेकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो फ्लाईओवर है ये 2 लेन का फ्लाईओवर है यहाँ पर। अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे हैं तो आप इसी फ्लाईओवर से आएंगे और जिस डायरेक्शन में मैं फेस कर रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ से मैं गाड़ी घुमाता हूँ और यहाँ पे देखिए अगर आपको फ्यूचर में कश्मीरी गेट की तरफ जाना है तो लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट रास्ता आपको लेकर जाएगा और वहीं से आप टर्न भी कर पाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। और अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले रोड पे रखेंगे फ्लाईओवर को लेते हुए, आप आगे चंडीगढ़ की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ लोकल सेक्टर्स में जाना है, जैसे यहाँ पे आप कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स देख रहे हैं बनते हुए, अगर आपको इन सब के अंदर जाना है तो आप सर्विस रोड जो है 2 लेन का सर्विस रोड को लेकर जाएंगे। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि या तो आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो इस अंडरपास से निकलेंगे, और अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे हैं तो इस वाले सर्विस फ्लाईओवर से आएंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्विस फ्लाईओवर के साथ एक सरफेस रोड भी है, या सर्विस रोड कह लीजिए उसको, वो भी 3 लेन का सर्विस रोड है। अब मैं यहाँ से वापस टर्न लेता हूँ। जब मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल वाला अपडेट डाला था उसमें आप सबने बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारा प्यार दिया, और आप सबने मुझे फ़ोन करके ये भी कहा कि UER2 से भी दिखाओ ड्राइव करके आते हुए कि द्वारका एक्सप्रेसवे के टनल में कैसे क्रॉस करेंगे। तो ये UER2 की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड अगर आप देखें तो सेक्टर 4 है बवाना का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और NH 344M है। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखिए कि डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है, तो इस जगह पे आप राइट की तरफ लेन चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पे। हालांकि कंफ्यूजन है, दोनों लाइन यहाँ पे एक साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको मर्ज करना है ट्रैफिक में तो इस पॉइंट में आके आप मर्ज करेंगे जहाँ पे डॉटेड लाइन शुरू हो गया है यहाँ से। और यहाँ इंडिकेटर, फिलहाल मेरे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है बट फिर भी इंडिकेटर देके ही लेन चेंज कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आप हॉर्टिकल्चर का काम मीडियन में हो गया है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी कई जगह हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका है। जो पेड़ लगाए गए थे पिछले साल या कुछ महीने पहले वो सब बड़े भी हो गए। यहाँ पे कार के लिए जो स्पीड लिमिट है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे कार के लिए स्पीड लिमिट 100 का है और जो ट्रक्स हैं उनके लिए स्पीड लिमिट 80 का है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 24/7 टोल फ्री नंबर है NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1033, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ ये ऊपर आपको बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा आ रहा है कि वेलकम टू UER2 NH 344M। लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा सेक्टर है वो बवाना सेक्टर 4 है, और DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया ये आपके राइट हैंड साइड में आता है। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ना तो 2 आपको डायरेक्शंस दिख रहे होंगे। राइट हैंड साइड वाला DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया, यानी आगे से अगर आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो एक अंडरपास आएगा, उस अंडरपास के अंदर जाकर आप राइट टर्न ले लेंगे
और उस अंडरपास में आपके पास प्रोविज़न है कि आप यू टर्न लेके जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसके ठीक अपोजिट रास्ते में आ जाएँ और वापस चंडीगढ़ की तरफ चले जाएँ। और यहीं पे डायरेक्शन बोर्ड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक डायरेक्शन बोर्ड दिया हुआ है। अगर खेड़ा कला विलेज जाना है आपको तो आप यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। अब मैं यहाँ से आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। हम अंडरपास में नहीं जाएंगे फ़िलहाल, बट अंडरपास का जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से ऊपर में डायरेक्शन बोर्ड में आपको दिखेगा कि बवाना सेक्टर 4 जाने के लिए लेफ़्ट साइड में रखें, और गुड़गांव या द्वारका की तरफ अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। यशोभूमि भी आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। एयरपोर्ट भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अंडरपास आपको दिख रहा है इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास प्रोविजन है कि आप यहाँ से यू टर्न लेकर दूसरी तरफ से बाहर की तरफ वापस आ सकें। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 लेन है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक इमरजेंसी लेन दिया हुआ है जिसमें परमानेंट मार्किंग है, डॉटेड नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो सारा कुछ हो चुका है। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ऊपर, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहे हैं और आपको चंडीगढ़ की तरफ आप जा रहे थे लेकिन आपको चंडीगढ़ की तरफ नहीं जाना, आपको यू टर्न लेना है रोहिणी जाने के लिए, तो इसी फ्लाईओवर से आप ऐसे करके यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद रोहिणी की तरफ चले जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि DSIIDC में जाने के लिए आपको इस अंडरपास के नीचे जाना पड़ेगा और नीचे से राइट टर्न ले लेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आप DSIIDC की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? उसके लिए जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अगर आपको मैं हल्का सा राइट टर्न दिखाता हूँ, 2 आपको ड्रोन शॉट्स में भी दिख जाएंगे। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, एक फ्लाईओवर तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं तो यू टर्न देने के लिए दिया हुआ है रोहिणी में जाने के लिए, और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DSIIDC से दिया हुआ है फ्लाईओवर जो कि रोहिणी वाले फ्लाईओवर के साथ मर्ज हो जाता है और आपको वापस जो है यू टर्न लेकर नीचे सरफेस में उतार देता है। तो अब मैं यहाँ से स्ट्रेट चलूँगा। यहाँ पे जो हाइट है इस फ्लाईओवर का वो 5.5 मीटर का हाइट है, तो बड़े वाले जो ट्रक्स होते हैं वो सब भी ईजिली यहाँ से जा सकते हैं। और स्पीड लिमिट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 100 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जो आयरन रेलिंग्स हैं उनको ऑलरेडी लगा दिया गया है। तो यानी यहाँ पे कोई भेड़ बकरी गाय ये सब भी कोई एनिमल जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता हाईवे पे, क्योंकि हाई स्पीड हाईवे है और ना ही फ्लाईओवर पे चढ़ सकते हैं वो। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही है। और बीच में ये जो पूरा मीडियन है इसमें जो स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी फंक्शनल है। टेस्टिंग के लिए हो सकता है कभी आपको दिन में भी जला हुआ दिखे, बट ये फंक्शनल है, सारा काम इस पर हो चुका है। और यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद नरेला इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। और यहाँ पे ये साइन बोर्ड आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ट्रैफिक यहाँ पे मर्ज हो रहा है आपस में। तो एक तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लाईओवर है ये वाला ट्रैफिक, और आपके लिए जो ट्रैफिक मर्ज होगा वो आगे इस पॉइंट में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पे। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप गुरुग्राम की तरफ जा सकते हैं, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है गुड़गांव का, जहाँ पे सेक्टर 113, 111 आता है, उस तरफ भी जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सट्रीम सर्विस रोड से आ रहे हैं जो कि 3 लेन का है, वहाँ से आप नरेला की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाईओवर से आ रहे हैं तो यू टर्न लेकर आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ ही जा पाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी एक डायरेक्शन बोर्ड है, मैं उस तरफ भी आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे भी, अगर वहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्विस रोड से आ रहे हैं जो कि अब 4 लेन का यहाँ पर हो गया है, तो अगर आप उस रोड से आ रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे गुड़गांव या द्वारका की तरफ जाने के लिए। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो लेन्स हैं वहाँ से आ रहे हैं और आपको कश्मीरी गेट की तरफ ही जाना है, यानी आपको यू टर्न लेना है। तो वो यू टर्न आप कैसे लेंगे, आगे एक अंडरपास का सेक्शन आएगा, उसको क्रॉस करने के बाद फ्लाईओवर चढ़ने से पहले फ्लाईओवर के नीचे से ही एक सर्विस स्लिप रोड जा रहा है, उस स्लिप रोड से आप यू टर्न लेंगे। और अगर आपको बुधपुर जाना है तो आगे से आप लेफ़्ट ले लेंगे और बुधपुर की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं। हमें जाना है या तो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे या गुरुग्राम जाएंगे, देखते हैं कौन सी जगह जाए, या द्वारका जाएंगे। बट आपको ये रास्ता दिखाना ज़रूरी था। यहाँ पे लेन मार्किंग हो चुकी है चारों तरफ। देखिए अगर आपको बुधपुर जाना है तो यहीं से आप लेफ़्ट ले लेंगे इस जगह से,
पीछे एक सबवे भी दिया हुआ था, अगर बाइक और पैदल जाने के लिए किसी को रोड क्रॉस करना है इस जगह से तो रोड क्रॉस कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अंडरपास है इस सरफेस रोड के नीचे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लिप रोड आपको दिख गया, जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको यू टर्न लेना है तो आप कश्मीरी गेट के लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न देने का प्रोविज़न है। और अगर आपको द्वारका और गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप स्ट्रेट जाएंगे। प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ है जो शायद अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ज़रा सा बैक लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ना एक ब्लू कलर का आपको ये बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इस जगह पे देखिए। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखिए एकदम स्क्रीन के कोने में देखिएगा, ये साइकिल ट्रैक भी है। तो साइकिल ट्रैक भी यहाँ पे बना हुआ है। तो कई लोग ये बोलते हैं ना कि साइकिल ट्रैक नहीं होता है रास्ते में, तो यहाँ पे साइकिल ट्रैक का UR2 में ये प्रोविजन किया हुआ है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों ही तरफ ये प्रोविजन है। और यहाँ से स्ट्रेट चलता हूँ। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट वाले साइड से आ रहे हो, आपको द्वारका की तरफ जाना है या गुड़गांव की तरफ जाना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है या एरो सिटी की तरफ जाना है या साइबर हब की तरफ जाना है, तो आपको स्ट्रेट ही जाना है। लेफ्ट साइड में भी फ्लाईओवर में मर्ज होने का प्रोविजन दिया हुआ है, हालांकि वो रास्ता भी बंद किया हुआ है क्योंकि पब्लिक के लिए ऑफिशियली ये खुला नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी आप स्ट्रेट जा सकते हैं। तो ये दोनों रास्ता आपस में मर्ज होता है। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रेलवे ट्रैक है। और यहाँ पे होलंबी कला का रेलवे स्टेशन है लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ आप देखेंगे P में क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे पार्किंग इस फ्लाईओवर पे बिल्कुल ही मना है। आप यहाँ पे गाड़ी रोक कर देख नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो आपको स्ट्रेट ही यहाँ पे जाना है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, सर्विस लेन को चेंज करता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो क्रैश बैरियर्स लगे हैं उसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर का ऐसे छोटा सा बोर्ड भी दिखेगा, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इसमें 3.4 किलोमीटर्स लिखा है, यानी हम जहाँ से चले हैं वहाँ से 3.4 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं ऑलरेडी वहाँ से। और ये जो फ्लाईओवर है इसका जो आप लेन्स देख रहे हैं ये 3 लेन है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्लाईओवर है वो भी 3 लेन का है। तो टोटल 6 लेन यहाँ से गुड़गांव की तरफ या द्वारका की तरफ जाने के लिए और 6 लेन वहाँ से वापस आने के लिए। तो जैसे जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाते थे और ट्रैफिक जैम में फंस जाते थे वेस्ट दिल्ली में की तरफ से जब आप जाते थे या नॉर्थ दिल्ली की तरफ से जब आप जाते थे, वो हाल यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी 6 और 6 12 लेन्स मिल रहे हैं आने और जाने के लिए, 6 लेन जाने के लिए और 6 लेन आने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आगे से आप लेफ़्ट लेते हैं तो बवाना आ जाएगा सेक्टर 5। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और कुछ यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी है। और यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में होलंबी खुर्द विलेज का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड में। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप गांव की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होलंबी खुर्द विलेज है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे होलंबी कला है। और दोनों के बीच में ना यहाँ पे एक अंदर में सबवे भी दिया हुआ है, ट्रैफिक छोटी ट्रैफिक जो है उनके वेहिकुलर मूवमेंट के लिए नीचे अंडरपास जैसा बना हुआ है। तो गांव का जो ट्रैफिक है उनको शहर इस रोड पे नहीं आना पड़े और वो नीचे से ही एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। तो VUP बना हुआ है नीचे। और देखिए किसी को अगर पैदल जाना है या बाइक या साइकिल से जाना है तो वो तो ये अंडरपास का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी को गाड़ी लेकर आना है तो फिर वो आने और जाने के लिए जो यू टर्न का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ से मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ वहाँ पे और आगे, तो वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये रास्ता पब्लिक के लिए खुला नहीं है, बट बहुत जल्द ये रास्ता खुल जाएगा। आप देख रहे हैं सारी तैयारी हो चुकी है, कहीं आपको ऐसा मेजर काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा इस पैकेज 1 में। जो UR2 का पैकेज 1 है वो 15.7 किलोमीटर्स का है, जिसमें से हम लगभग अभी 4.5-5 किलोमीटर चले होंगे। देखिए यहाँ पे आपको साइन बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है आगे से आप यू टर्न ले सकते हैं। तो आगे जो अंडरपास बना हुआ है उस अंडरपास में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। राइट हैंड साइड में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है पूरा। और अगर आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना है तो क्योंकि यहाँ पे तो रेलिंग लगा हुआ है तो आप यहाँ से लेफ़्ट तो जा नहीं सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है अंडरपास का। तो यहाँ पे आप अंडरपास के अंदर जाएंगे और अंदर से आपके पास प्रोविजन है कि यू टर्न ले ले या आप राइट की तरफ कट होकर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चले जाएं।
अंडरपास में अगेन जितने भी अंडर पासेज हैं सब में जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। और जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको अंडरपास दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं राइट लेता हूँ और राइट में आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए इसमें फिर से नेशनल हाईवे का नंबर लिखा हुआ है NH344M। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द्वारका दिखा रहा है 33 किलोमीटर इस जगह पे। ऑलरेडी हम 4.5-5 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट द्वारका यहाँ से जो द्वारका का बस स्टैंड है यानी जो भरतल चौक है या यशोभूमि कह लीजिए वो इस पॉइंट से 33 किलोमीटर है और जहाँ से हम चले थे वहाँ से वो 38 किलोमीटर है। यानी 38 किलोमीटर अगर आप 100 की स्पीड में चला रहे हैं तो 25 मिनट से 30 मिनट में आराम से आप पहुँच सकते हैं। इससे पहले भी पहुँच सकते हैं बट स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा और सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि 100 का स्पीड है तो आप 140 में चला रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। इस जगह देखें तो अगर आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5 की तरफ से आ रहे हैं तो उनके लिए प्रोविजन है कि वो ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से वो दिल्ली की तरफ जा पाएँ। और नीचे से यू टर्न का तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इससे आप यू टर्न लेकर वापस द्वारका की तरफ चले जाएंगे। और अगर सरफेस रोड से आप लेफ़्ट लेते हैं तो वहाँ से आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में कनेक्ट हो जाएंगे। तो UER2 के साथ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे एक हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वो छुप कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं सब चीज़ों का कि कौन आ रहा है जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ना ये अभी इसमें रेलिंग का काम अभी लगना बाकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना जहाँ से हम आ रहे थे चलकर 5.2 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बेकार चीज़ है हम इंडियंस के लिए ये, यहाँ पे देखिए ये जो रेलिंग्स है ना ये कि आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे रेलिंग्स नहीं दिख रहे होंगे। ये सब भी रेलिंग्स लगा दिए गए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रेलिंग्स को चोरी कर लिया गया। तो अगर आप कभी ऐसा कुछ होता हुआ देखे तो प्लीज़ 1033 में कॉल करके कंप्लेन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है या आपके पास कैमरा है तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट दिखे तो 1033 में कॉल करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो 5.2 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब हम वापस से स्ट्रेट जाना है हमें। 10 किलोमीटर का स्ट्रेच और अभी पैकेज 1 को ख़त्म होने में। यहाँ पे फिर से डायरेक्शन बोर्ड एक है, उस डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है कि गुड़गांव और द्वारका जाने के लिए स्ट्रेट जाना है आपको। और अगर आप रोहिणी सेक्टर 27 से सेक्टर 29 की तरफ जाना चाहते हैं या दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आगे से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये राइट हैंड साइड में जो पूरा आपको दिख रहा है ना ये सारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है। और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जो आपको दिख रहा है ये रोहिणी का पार्ट है जो पहले पीछे की तरफ पड़ता था, लेकिन अब ये बहुत प्राइम लोकेशंस हो जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा एक सबवे का प्रोविजन दिया गया है। अभी सबवे को ब्लॉक किया गया है तो उसमें साइकिल या बाइक्स, 2 व्हीलर्स वहाँ से जा सकते हैं। गुड़गांव का जो बस स्टैंड है वो इस जगह से 47 किलोमीटर्स है और IGI टर्मिनल 3 जो है वो यहाँ से 45 किलोमीटर्स है। द्वारका यहाँ से 35 किलोमीटर्स है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए गाड़ी रोका हूँ, आपको बहुत मतलब गंभीर चीज़ बताऊँगा, बहुत सीरियस है ये। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो एक साइन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का साइन बोर्ड दिखेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े क्लियरली। ये देखिए स्क्रीन के बीचों बीच आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बस का साइन बोर्ड है और यहाँ पे बस स्टैंड ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि बस का साइन बोर्ड है और बस स्टैंड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बस स्टैंड यहाँ पे था लेकिन बस स्टैंड को चोरी कर लिया गया। मतलब रेलिंग तो छोड़िए, रेलिंग तो छोटी चीज़ हो गई, पूरा का पूरा जो बस स्टैंड है मतलब 20 फीट का तो बस स्टैंड होगा, पूरे के पूरे बस स्टैंड को ही यहाँ से चोरी कर लिया गया। तो इमेजिन कीजिए कि क्या हाल है यहाँ पे। इस एरिया को डेवलप कर रही है गवर्नमेंट और पता नहीं इस एरिया के लोग हैं या कहाँ के लोग हैं जो ऐसी वाहियात हरकत कर रहे हैं जहाँ पे बस स्टैंड ही चोरी कर ले रहे हैं।
तो अगर आपको यहाँ पे बस स्टैंड नहीं दिखता है तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 लेन है, जिससे अभी अभी वो गाड़ी गई, और जहाँ पे जो बस स्टैंड था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी बस स्टैंड था, दोनों को ही चोरी कर लिया गया। अब ऊपर यहाँ पे आप देखें तो ओवरटेक के लिए राइट हैंड साइड वाला जो लेन है उससे ही ओवरटेक करेंगे आप। कार का जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, और जो ट्रक्स है उसके लिए स्पीड लिमिट जो है वो 80 है। मैक्सिमम आप इसी स्पीड में गाड़ी यहाँ पे चला सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ ये जानकर कि बस स्टैंड, मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि एटीएम चोरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स के खंभे चोरी हो गए, बोर्ड, डायरेक्शन बोर्ड चोरी हो गया, बट आज कुछ नया जाना है मैंने कि पूरा का पूरा 20 फीट का जो बस स्टैंड होता है वो पूरा बस स्टैंड ही चोरी हो गया यहाँ पे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा, जहाँ पे रोहिणी सेक्टर 27, सेक्टर 28, 29 और रोहिणी सेक्टर 34 अगर आपको जाना है तो आपको स्ट्रेट ही रखना है आगे। और खेड़ा खुर्द विलेज जो है अभी भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंडरपास का प्रोविजन दिया गया है, और जिसको हैवी व्हीकल्स लेकर आना है उनको यू टर्न लेकर आना है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो डायरेक्शन बोर्ड दिया हुआ था, जिसमें लेफ्ट की तरफ आप दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं, और लेफ्ट अगर यहाँ से आप जाएंगे तो रोहिणी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप देखें तो ये डायरेक्शन बोर्ड टूट गया है, ये पूरा डायरेक्शन बोर्ड चेंज होना है। और आप मानिए कि ये जब पब्लिक के लिए ओपन होगा, अभी तो फिलहाल ट्रायल रन के लिए भी ओपन नहीं हुआ है, बट जब ये ट्रायल रन के लिए ओपन होगा उससे पहले ये जो डायरेक्शन बोर्ड टूट गया है इसको ठीक कर देंगे। यहाँ से अगर आप देखें आगे वाला जो बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें लिखा है कि लेफ़्ट लीजिए सोनीपत जाने के लिए। तो जो पैकेज 4 है UER2 का, या एक स्पर है जो UER2 का, जहाँ से आप सोनीपत की तरफ जा सकते हैं, वो यही रास्ता है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप सोनीपत वाले फ्लाईओवर पे चले जाएंगे, आगे एक फ्लाईओवर भी है, और वहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से आप राइट की तरफ जा सकते हैं तो सोनीपत आ जाएगा। यहाँ से जो सोनीपत का डिस्टेंस है वो 29.6 किलोमीटर्स है। पूरा जो द्वारका एक्सप्रेस वे आपको याद होगा, पैकेज 1, 2, 3, 4, वो 27.8 किलोमीटर्स का है, और जो ये सोनीपत का स्पर है वो 29.6 किलोमीटर का है पूरा। और ये UER2 का पैकेज 4 है। हम पैकेज 1 में थे, और UER2 का जो पैकेज 4 है यहीं से रास्ता मर्ज होता है, और जिसके पास आप फ्लाईओवर पे चढ़ सकते हैं। और इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप रोहिणी के सेक्टर 27, 28, 29 और 34 में, या दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जा सकता है। और साइकिलिंग ट्रैक दोनों ही तरफ बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड में। और जो लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता है उसका जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। और यहाँ पे आप देखें तो रास्ता देखिए डिवाइड हो जा रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ से जाएंगे तो हम द्वारका की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ से हम यू टर्न लेकर बवाना की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो सोनीपत जो है वो 30 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 29.6 किलोमीटर है, यानी 30 किलोमीटर का यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ से गोहाना 60 किलोमीटर है। फिलहाल हमें सोनीपत की तरफ नहीं जाना, और ये रास्ता भी बंद है। तो यहाँ से अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ से सोनीपत की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर में जब ये रास्ता खुल जाएगा तो आप यहाँ से सोनीपत की तरफ भी जा पाएंगे। फिलहाल मुझे द्वारका की तरफ जाना है। और यहाँ पे आपको फ्लाईओवर तो दिखा दिया मैंने कि अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप NH44 की तरफ से आ रहे हैं और आपको सोनीपत की तरफ जाना है, तो ऊपर फ्लाईओवर था, वो फ्लाईओवर आपने देख लिया है। अब अगर आप सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं तो मैं एक बार यहाँ पे गाड़ी घुमाता हूँ पहले, क्योंकि पीछे तो ये जो पूरा रास्ता है वो पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं है। स्पेशली आज इसको ओपन करवाया कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये जो आपको अंडरपास दिख रहा है, इस अंडरपास से आप अगर आप सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस अंडरपास के अंदर आएंगे, और यहाँ पे ये जो रास्ता है इसके नीचे से अंडरपास बना हुआ है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको एक JCB काम करती हुई दिखेगी। वहाँ पे अंडरपास भी है, तो उस अंडरपास का आप नीचे से रोड को क्रॉस करेंगे अंडरपास से, और वहाँ से आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। एक मुझे बचा हुआ दिख रहा है बस स्टैंड, वो बस स्टैंड दिखा रहा हूँ। देखिए वो बस स्टैंड कितना बड़ा है जो चोर यहाँ से उठाकर ले गए।
ये देखिए सामने ये खंबा जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अभी नहीं दिया गया है, इसको ठीक भी करना है। और यहाँ पे इसको देखिए, ये ऑलमोस्ट 20 फीट का ये बस स्टैंड है। ये देखिए ऑलमोस्ट जेसीबी इतना बड़ा बस स्टैंड है ये पूरा, जिसको जो चोर हैं वो चोरी करके ले गए यहाँ से। अब यहाँ से जैसे मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, जहाँ पे जेसीबी काम कर रही है अंडरपास के ऊपर, यहाँ पे देखिए फिर से जो रेलिंग है ना वो गायब है। तो यहाँ से भी रेलिंग को चोरी कर लिया गया है। ये देखिए काट के, इतना मजबूत रेलिंग, लोहे का रेलिंग, और उसको काट कर चोरी कर लिया गया। बट इससे भी अच्छी बात क्या है, जो पॉजिटिव चीज़ है, कि जिन्होंने ये हरकत करी थी उनको पकड़ लिया गया है। और अब ऐसा इंसिडेंट जो है वो होना बंद हो गया है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे उनको पकड़ लिया है पुलिस ने भी, और यहाँ के जो भी लोग थे सिक्योरिटी में उन सब ने उनको पकड़ लिया, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी अथॉरिटीज़ के थ्रू या पुलिस के थ्रू, वो सब चल रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी हरकत मत कीजिएगा बिल्कुल। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड रखिए, उसको चोरी मत कीजिए, उसको डैमेज मत कीजिए, वो हमारे अच्छे के लिए ही बना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे आपको पीपल के पेड़ दिखेंगे इस वाले स्ट्रेच में। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए जो भी सोनीपत वाले अंडरपास से आ रहे थे उनके लिए यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज कर रहा है। एक जगह ट्रैफिक मर्ज कर रहा है और एक जगह ट्रैफिक स्प्लिट कर रहा है। तो अगर उनको रोहिणी सेक्टर 31 से रोहिणी सेक्टर 37 तक जाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ ले लेंगे, और अगर उनको द्वारका की तरफ जाना है जो सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं, यानी UER2 के स्पर से आ रहे हैं या UER2 के पैकेज 4 से आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेक्शन में वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मतलब वाले डायरेक्शन में मर्ज कर जाएंगे। UER2 के होते हुए यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। तो ये रास्ता भी खुला नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मर्ज होने वाला, तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस रोड है वहाँ से आप रोहिणी की तरफ जा सकते हैं। तो सोनीपत से रोहिणी जाना भी बिल्कुल आसान हो गया, और इसको खुले हुए पिछले साल ही खुल गया था ये लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ लेंगे तो रोहिणी सेक्टर 34 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे फिर से सबवे दिया हुआ है, अगर आपको पैदल चल के जाना है या साइकिल से जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सबवे से आप क्रॉस कर सकते हैं। और रोहिणी सेक्टर 35, 30, 28, 29 और 34 जाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेट ही चलेंगे। स्पीड लिमिट अभी भी इसका कार के लिए 100 किलोमीटर पर आवर है। सेक्टर 34 जाने के लिए आगे से लेफ्ट ले लेंगे आप यहाँ पे। और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये वो सेक्टर 34 की तरफ से आ रहा है। और अगर आपको सेक्टर 31 से 37 की तरफ जाना है रोहिणी में, या रोहिणी हेलीपोर्ट की तरफ जाना है, तो आप यहाँ से आगे वाले सेक्शन से, जहाँ फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं, उसके फ्लाईओवर के नीचे से जो सरफेस रोड है वहाँ से आप लेफ्ट ले लेंगे तो आप रोहिणी सेक्टर 31 से 37 की तरफ या रोहिणी हेलीपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो द्वारका में रहते हैं और जिनको रोहिणी जाना होता है या रोहिणी में काम करते हैं और उनको द्वारका जाना होता है या साइबर हब जाना होता है या एयरपोर्ट की तरफ जाना होता है, तो अभी उनको बहुत फंस के जाना पड़ता था। लेकिन UER2 खुलने के बाद उनका ये जो पूरा कम्यूट का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट सोनीपत के एक हमारे व्यूअर है जिन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कि उनका ऑफिस जो है साइबर हब में है और वो हफ्ते में 3 दिन उनको साइबर हब जाना पड़ता है। तो वो पूछ रहे थे कि UER2 कब ओपन होगा, तो उनका आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगा। और यहाँ पे अगर आप रोहिणी की तरफ अभी जाना चाहते हैं और जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ से जाना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रास्ता खुल जाएगा जब ये UER2 ओपन होगा पब्लिक के लिए ओपन होगा, तो ये लेफ्ट वाला जो आपको बैरिकेड दिख रहा है ये हट जाएगा। फिलहाल हमें स्ट्रेट जाना है द्वारका की तरफ, तो हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे। हम जहाँ से चले हैं वहाँ से ऑलमोस्ट हम 10 किलोमीटर ट्रैवल अब कर चुके होंगे। ये जो फ्लाईओवर आया ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स पे आता है। और इस फ्लाईओवर पे एक यूनिक चीज़ आपको दिखेगा, देखिए डॉटेड लाइंस नहीं है। जितने भी लेन्स यहाँ पे बने हुए हैं वो डॉटेड नहीं है, वो एक सिंगल लाइन चल रहा है। यानी इस फ्लाईओवर पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। जिस भी लेन में आप जा रहे हैं, तीनों लेन में से, या बीच वाले लेन में या राइट लेन में या लेफ्ट लेन में, जिस भी लेन में आप जा रहे हैं आपको उसी लेन में जाना पड़ेगा। इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में आपको एक माइलस्टोन दिख रहा होगा, इस पॉइंट से द्वारका जो है वो 28 किलोमीटर्स है। और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रोहिणी का सेक्टर आता है यहाँ पर।
अब यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन शुरू हो गया, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर देके अपने लेन को चेंज भी कर सकते हैं। और पीछे आपने जितना भी हाईवे देखा था वो 4 लेन का था, यहाँ पे जो हाईवे है UER2 का पैकेज 4, यहाँ पे 3 लेन हो जाता है। तो ये फ्लाईओवर 3 लेन का, इसके साथ वापस जाने के लिए भी 3 लेन का फ्लाईओवर और फिर 3 लेन का सर्विस रोड दोनों ही तरफ। और यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड देखेंगे तो रोहिणी सेक्टर 37, 33 और 32 जाने के लिए आपको स्ट्रेट जाना है, और हेलीपोर्ट जाने के लिए यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है इस जगह से। और इस समय मैं रोहिणी के सेक्टर 36 में हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में रोहिणी सेक्टर 36 है और राइट हैंड साइड में रोहिणी का सेक्टर 37 है। अब यहाँ पे जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप रोहिणी की तरफ से UER2 की तरफ यानी चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, मोहाली की तरफ जाना चाहते हैं, या कुंडली की तरफ जाना चाहते हैं, तो या बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले फ्लाईओवर से जाएंगे। और यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर के बाद रिठाला आ जाएगा रोहिणी में, जहाँ पे रेड लाइन शुरू हो जाता है। और रेड लाइन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रेड लाइन है ये रिठाला से लेकर आपको गाज़ियाबाद तक कनेक्ट कर देता है। तो ऊपर एक फ्लाईओवर है, ये सरफेस रोड है, और सरफेस रोड के नीचे एक अंडरपास है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक अंडरपास दिखेगा। देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक खुला नहीं है तो लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए अंडरपास का एक यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में भी आपको अंडरपास का हिस्सा दिखेगा। तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप चंडीगढ़ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, सोनीपत की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं या रिठाला की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस अंडरपास में आप एंटर करेंगे और इसका जो एग्जिट है अंडरपास का रोड के लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे आप एग्जिट करके 6.5 किलोमीटर के बाद आपको वहाँ पे रेड लाइन वाला मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है। फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं। यहाँ पे अगर आप रोहिणी के सेक्टर 37 से रोहिणी के सेक्टर 38 में जाना चाहते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको रखना है, और यहीं पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सर्विस रोड से आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप मेन UER2 के हाईवे के साथ मर्ज कर जाएं। आगे यहाँ पे जो मर्जिंग पॉइंट है वो फिलहाल तो बंद है, लेकिन जब ये ओपन होगा पब्लिक के लिए तो मर्जिंग पॉइंट को ओपन कर दिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए द्वारका यहाँ से 29 किलोमीटर है, यानी भरतल चौक द्वारका का 29 किलोमीटर है जहाँ पे बस स्टैंड है। IGI एयरपोर्ट 39 किलोमीटर है, और गुरुग्राम यहाँ से 41 किलोमीटर है। 41 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 और पैकेज 3 है जहाँ दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो 41 किलोमीटर है। ये जो किलोमीटर्स लिखे होते हैं यहाँ पे, ये बस स्टैंड जो वहाँ का है उसका डिस्टेंस मेजर करके आपको बताते हैं। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस डायरेक्शन बोर्ड के ऊपर जितने भी डायरेक्शन बोर्ड हैं उनके ऊपर एग्जिट का भी डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कराला की तरफ जाना है या रोहिणी सेक्टर 38 की तरफ जाना है तो 750 मीटर के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पूरा रेलिंग लगा हुआ है। फिर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1033 लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। 1033 टोल फ्री नंबर है और 24 घंटा काम करता है, तो जहाँ कुछ दिक्कत हो वहाँ कॉल करें। रोहिणी सेक्टर 38 या कराला जाने के लिए यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट का जो एग्ज़िट है, क्योंकि ये रास्ता भी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, तो आपको एग्ज़िट लेफ़्ट वाला जो है वो बंद मिलेगा, अभी एग्ज़िट को खोला नहीं गया है। तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे कराला जाने के लिए, और यहीं पे लेफ़्ट लेने के बाद जो स्पीड लिमिट है वो 100 से घट के 40 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। सिर्फ जो ये हाईवे है इसी में 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो छोटा सा एक सबवे भी दिया हुआ है कि किसी को एक गांव से दूसरे तरफ जाना हो तो उसके लिए। यहाँ से कराला ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये जो पूरा फ्लाईओवर है मैं इसके ऊपर से क्रॉस करता हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक डायरेक्शन बोर्ड आपको दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 38 है रोहिणी का, राइट हैंड साइड में रोहिणी के बाकी जो सेक्टर्स के सुविधाएं हैं वो आपको मिलती है यहाँ पर। ये बेसिकली पूरा जो सेक्टर है पिछले 3-4 किलोमीटर जो हम चल के आए हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रोहिणी है यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगों का घर है, तो इसी वजह से
लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आपको नॉइज़ बैरियर्स दिखेंगे। ये ट्रांसलूसेंट नॉइज़ बैरियर्स है कि आपको यहाँ से दूसरी तरफ नहीं दिखेगा, ना उनको यहाँ पे दिखेगा गाड़ियाँ। तो और यहाँ पे बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्रीन वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो लाइट के रिफ्लेक्टर्स है, यानी अगर आप यहाँ से जा रहे हो और अपने हाई बीम या लो बीम में भी किया हुआ है तो जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है उसके आंखों पे लाइट रोशनी नहीं जाएगी। यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, खंबे जो लगने हैं, इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं और सारी लाइट्स चल चुकी हैं, इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो चुका है। लोड टेस्टिंग तक जितने भी फ्लाईओवर के स्ट्रेच में हम चले हैं अभी, इसमें लोड टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये सिर्फ पब्लिक के लिए ओपन होने के लिए बचा हुआ है इसमें काम। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो देखिए फिर से आगे आपको बैरिकेड्स मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट की तरफ रखेंगे तो सेक्टर 39 रोहिणी की तरफ पहुँच जाएंगे, और स्ट्रेट जाएंगे अगर हम यहाँ से तो हम द्वारका की तरफ चले जाएंगे। तो हम यहाँ से फ़िलहाल स्ट्रेट जाएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है अभी पब्लिक के लिए नहीं ओपन हुआ है, बट हमारे लिए ओपन किया गया था स्पेशली, और हम फ्लाईओवर से यहाँ से आगे चलेंगे। और हमारे जाने के बाद ये मत कीजिए कि गाड़ी लेके यहाँ आए, क्योंकि ये रास्ता वापस से बंद हो जाएगा। ये जो आपको पीछे दिख रहा है इसको वापस लगा दिया जाएगा पीछे अभी। और इस फ्लाईओवर में अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉटेड लाइन की मार्किंग है, यानी यहाँ पे आप लेन चेंज कर सकते हैं इंडिकेटर देने के बाद। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको काम होता हुआ भी नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ राइट साइड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लेन चेंज कर लिया है, लेकिन ये अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है, इसलिए लेन चेंज किया है। जब ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो जहाँ पे भी ऐसे आप मार्किंग देखें जो कंटिन्यूस है, कहीं पे भी इसमें आपको वो नहीं दिख रहा है, डॉटेड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर देने के बाद भी लेन चेंज नहीं कर सकते, वो अलाउड ही नहीं है, आपका चालान कट जाएगा। सो यहाँ पे ये जो आपको ये मार्किंग दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पैकेज 1 है वो ख़त्म हो जाता है। 15 किलोमीटर्स का स्ट्रेच हम चल कर आए हैं। यहाँ से अब हम पैकेज 2 की तरफ चले जाएंगे। देखिए, आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि UER 2 का वीडियो बनाओ, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है UER 2 का, और बिल्कुल थक चुका हूँ। आज लंच भी करने का मौका नहीं मिला, गर्मी बहुत है, तो कभी गाड़ी में कभी बाहर आकर, क्योंकि ड्रोन शॉट्स भी लेना है, वीडियो भी बनाना है और 360 शॉट्स भी लेने हैं, तो बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। और इस वीडियो को आप सबके लिए बनाया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो आप सजेशन भी मुझे दे सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। अगर पॉसिबल होगा तो वो सजेशन मैं NHAI से इम्प्लीमेंट भी करवाऊँगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।